इधर देखें भैया, बातें ना करें प्लीज, थोड़ी देर बर्दाश्त कर ले। सुन्नी के अंदर दो क्वालिटी होती है। सुन्नी अहले अदब होता है और सुन्नी अहले मोहब्बत होता है। अल्लाह का बड़ा एहसान है कि हम अहले अदब भी हैं, अहले मोहब्बत भी हैं। और जो मसलक आला हजरत वाला होता है वो किसी भी खानकाह के बुजुर्ग को बुरा नहीं कहता, किसी भी खानकाह के बुजुर्ग की शान में तौहीन नहीं करता, कोई बुरा विचार, कोई गलत सोच अपने दिल के अंदर नहीं रखता। तो अल्लाह का एहसान है कि हम सीना चौड़ा करके कहते हैं कि हम मसलक आला हजरत वाले हैं। मिंबर नूर पे इस इलाके के जिम्मेदार उलमा मौजूद हैं। सैयद शेख मोहम्मद अली नूरी जो सरकार के रोजे के खादिम थे मदीना मुनव्वरा के, अलैहिर्रहमा आपका विसाल हो गया है। एक बुजुर्ग की आपसे मुलाकात हुई, सूफी अब्बास साहब, तकरीबन 700 मरतबा नबी के रोजे की हाजिरी हुई उनकी। सुभान अल्लाह, कितनी मरतबा? 700 मरतबा मदीने मुनव्वरा की हाजिरी हुई। तो उन्होंने, उनसे मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने बताया कि जब सैयद शेख मोहम्मद अली नूरी हयात थे तो उस वक्त उन्होंने मुझसे कहा कि अपनी नस्लों को बता के जाना। नौजवानों जहन हाजिर रखें, अपनी नस्लों को बता के जाना कि दुनिया में मसलक आला हजरत हक है। जहन हाजिर है, अपनी नस्लों को ये जाम पिला के जाना। और जो मसलक आला हजरत पर रहता है वो कभी किसी का गुस्ताख नहीं होता है। ये कोई और होता है जो खड़े होके फितना फैलाने शुरू कर देते हैं, बीज बोने शुरू कर देते हैं। मगर अल्लाह का एहसान है कि हम मसलक आला हजरत वाले हैं और हम सारी खानकाहों से प्यार करते हैं, सारी खानकाहों के बुजुर्गों से मोहब्बत करते हैं। बेशक बेशक। और ये बात भी जहन से कोई निकाल दे कि हम फिरका नहीं है। तवज्जो है हम लोगों की? कोई अगर ये कहे कि कोई बरेलवी फिरका है, हम फिरका नहीं है, बल्कि अल्लाह का एहसान है कि हम जमात हैं। हाँ, सीधा दावा करना है, सीधा बताना, हम जमात हैं, हम फिरका नहीं है। कौन सी जमात है? अहले सुन्नत वल जमात। कौन सी जमात है? अहले सुन्नत वल जमात। फिरका कोई और होगा, हम फिरका नहीं है, बल्कि अल्लाह का एहसान है कि हम वो जमात है कि बुजुर्गान दीन के तवस्सुल जो जन्नत में जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह बेशक। आला हजरत ने बड़े प्यार में कलम उठाया और लिखा था, अर्श हक है मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। आइए आला हजरत के बेटे, तवज्जो है, आला हजरत के नवासे, जिन्हें पूरी दुनिया ताजुश शरिया अलैहिर्रहमा के नाम से जानती और पहचानती है, उसी जात के कलम से निकले हुए 2-3 अशार मैं आप तक पहुंचाने लगा हूं। मोहब्बतों से आप हजरात सिमात करें। इतनी खूबसूरत आवाज तो मेरी नहीं है कि जितनी साजिद भाई की है, मगर 2-3 शेर मेरी कड़वी आवाज में भी सुन लें। अल्लाह आपको खुश रखे, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फुरक़त तैबा, क्या बात है। कल्ब मुज़महिल जाता, दाग़ फुरक़त तैबा, कल्ब मुज़महिल जाता, कि दाग़ फुरक़त तैबा, कल्ब मुज़महिल जाता। अरे काश गुंबदे खज़रा, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता, काश गुंबदे खज़रा देखने मिल जाता।
सबको नहीं पढ़ना है, सबको नहीं पढ़ना, बस उसे पढ़ना है कि जिसकी ये ख्वाहिश हो कि अल्लाह मरने से पहले एक बार मदीना दिखा दे। काश गुंबदे खजरा देखने मिल जाता। नौजवानों, हमने देखा है 50-50 हजार के मोबाइल पैंटों की जेबों में डालने के बाद गली कूचों में गाने तो रोज गाते हो, कभी नबी की महफिल में बैठ के नबी की नात के तराने भी गुनगुनाया करो। ज़बाने खोलो, मेरे साथ प्यार में बोलो, काश गुंबदे खजरा देखने मिल जाता और तब मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, कि दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, उनके आस्ताने के, उनके आस्ताने के, अरे खाक में मैं मिल जाता। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ाने औलियाए किराम के, उनके आस्ताने के खाक में मैं मिल जाता। बोले प्यार में, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। माँ बहने भी आहिस्ता आहिस्ता प्यार में बोले, अल्लाह करे कि मदीने की हाजिरी हो जाए। काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। अब एक शेर सुने नौजवानों और दुआ करें कि ऐसा हो जाए कि मौत लेके आ जाते जिंदगी मदीने में, कि मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में, और मौत से गले मिले कर, मौत से गले मिले कर, अरे जिंदगी में मिल जाता। काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता, मिल जाता। उनके दर पे अख्तर के हसरत होए पूरे, उनके दर पे अख्तर के हसरत होए पूरे, उनके दर पे अख्तर की हसरत होए पूरे, साइले दरे अक़दस, साइले दरे अक़दस, अरे कैसे मुनफ़इल जाता। काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। प्यार में बोले, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। एक बार पूरा मजमा बोले, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। कोई नैनीताल के पहाड़ों को देख के आता है, बड़ी तारीफ करता है,
तवज्जो, जहन हाजिर रखें। कोई लाल किले की दीवारों को देखता है, बड़ी तारीफ करता है। कोई ताजमहल की बनावट को देखता है, बड़ी तारीफ करता है। कोई कश्मीर के पहाड़ों को देखता है, बड़ी तारीफ करता है। मगर मिल्की के जिंदा दिल लोगों, मैंने कहा यार इधर उधर की तारीफ करने वाले, अभी तूने हसनैन के नाना का मदीना देखा ही नहीं है। काश अगर मदीना एक बार देख लिया होता तो बार बार यही कहता, अल्लाह दुनिया में कुछ ना दिखाना मगर मरने से पहले काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। आओ इसी प्यार के माहौल में सबसे पहले जाने कायनात के इश्क की बात करते हैं, हसनैन के नाना की मोहब्बत की बात करते हैं। और मिल्की के नौजवानों, ओ नौजवान बच्चों, आओ पता चले जिस नबी के प्यार में रात के 1 बजे हमें यहाँ बिठा के रखा है, जिस हसनैन के नाना के प्यार में इधर बैठ के नारे लगाने पे मजबूर करके रखा है, पता चले हमारा नबी कैसी अजमतों वाला है, हसनैन का नाना कैसी पावर वाला है, कैसी शानों वाला है, कैसे मकाम वाला है, कैसी अल्लाह ने इज्जत अता की है। और मिल्की के जिंदा दिल लोगों, आओ तवज्जो से ख्याल करें में जो मेरे जुमलों पे, मदीने की तरफ चलते हैं, तसव्वुर की दुनिया में मदीने की सैर करते हैं, तसव्वुर की दुनिया में मदीने का सफर करते हैं। जाने कायनात का मदीना है, हसनैन के नाना का मदीना है, मेरे करीम आका की वो मस्जिद है जिस मस्जिद को जाने कायनात ने अपने नाजुक नाजुक नरम नरम हाथों से पत्थर उठा के तामीर फरमाया था। मस्जिद नबवी का कच्चा गेट है, फजर की नमाज के बाद का टाइम है, फजर की नमाज के बाद का वक्त है। ओ नौजवानों, मदीने में रहने वाली एक ज़ईफा, मदीने में रहने वाली एक बूढ़ी औरत है, आंखें अश्कबार है, दिल बेकरार है, दिल परेशान है, ऐसे लगता है जैसे किसी के प्यार ने रुलाया है, ऐसे लगता है जैसे किसी के इश्क ने रुलाया है। आंसू बह रहे हैं, आंसू बहते बहते मस्जिद नबवी के गेट की तरफ अपने कदमों को बढ़ाती है, मस्जिद नबवी की तरफ अपने कदमों को बढ़ाती है, अपने घर से निकलती है। ओ नौजवानों, तसल्ली से मेरे जुमले सुनो, आका से प्यार करने वाली है, आका से मोहब्बत करने वाली है, आका के गीत गाने वाली है। फजर की नमाज के बाद का वक्त है, कौन सा, जरा ऊंचा बोले, कौन सा? फजर की नमाज के बाद का वक्त है, आंखें अश्कबार हैं, आंखों में आंसू हैं, आंसू बह रहे हैं, तवज्जो है, आंसू टपक रहे हैं। ऐसे लगता है जैसे किसी के इश्क ने रुलाया है, जैसे किसी के प्यार ने रुलाया है, जैसे किसी की मोहब्बत ने रुलाया है। टारगेट मस्जिद नबवी है, निशाना मस्जिद नबवी है, अपने घर से निकलती है, मस्जिद नबवी के गेट के करीब में खड़ी है, मस्जिद नबवी का गेट सामने है, आंखें अश्कबार है, दिल बेकरार है, दिल परेशान है, ऐसे लगता है जैसे किसी के आने का इंतजार है। ओ नौजवानों, थोड़ी देर गुजरी, थोड़ा वक्त गुजरा, क्या देखा, सामने से एक महजबी आ गया, सामने से एक गोरा गोरा चेहरे वाला आ गया, सामने से काली काली जुल्फों वाला आ गया, और कोई नहीं, सामने से आमना का चांद आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। जैसे ही मेरे करीम आका के रुखे ज़ेबा पे नजर पड़ी, जाने कायनात के, तवज्जो तवज्जो, जाने कायनात के मुखड़े पे नजर पड़ी, जाने कायनात के हसीन मुखड़े पे नजर पड़ी, आका के रुखे ज़ेबा पे नजर पड़ी, हालात बदल गए, कैफियत बदल गई, हिड़कियां बन गई, ज्यादा रोना आया, मेरे आका को देख के रोने लगी, ज्यादा रोने लगी। मेरे आका ने मुस्कुरा के फरमाया, ओ ज़ईफा ये बता तुझे किसने रुलाया, तेरे रोने की वजह क्या है, तेरे रोने का सबब क्या है, तुझे किसने रुलाया? आका की बारगाह में अर्ज करती है, ए बेटा, ए बेटा, इधर देखो बेटा, इधर देखो, मोहब्बत से इधर देखो। आप लोग बेचैन तो नहीं है? जरा जहन हाजिर रखें तो मजा आएगा। मुस्कुरा के बोलना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्कुराना सरकार की सुन्नत है, मुस्कुराना
नबी की सुन्नत है। मुस्कुराना नबी की सुन्नत, आका की सुन्नत है। खिलखिलाना नहीं बल्कि मुस्कुराना आका की सुन्नत है। एक मर्तबा हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने दोस्तों के साथ, अब जो है अहबाब के साथ एक वादी से गुजरे, एक मकाम पे जाके खड़े हो गए। हजरत उस्मान गनी के लबों पे मुस्कुराहट। पूछने वालों ने प्यार में पूछा कोई बात तो है नहीं, मुस्कुरा क्यों रहे हो? हजरत उस्मान गनी कहते हैं बस इतना जानता हूँ, एक मर्तबा मैं अपने आका के साथ इस रास्ते से गुजर रहा था, इस मकाम पे खड़े होकर मेरे नबी मुस्कुराए थे, मैं तो अपने नबी की सुन्नत को जिंदा करने लगा हूँ। अच्छा लग रहा है आप लोगों को? देखे ना जरा, पता चले ना मिल्की वालों, अल्लाह ने हमें कैसा महबूब अता किया है। और एक बात आपको और बताऊं, मिंबर नूर पे उलमा में बैठे हैं, सच बात करने लगा हूं, कोई किसी को अपना महबूब नहीं देता है। ज़हन हाजिर है? महबूब कोई किसी को नहीं देता है, मगर अल्लाह ने अपना सोना महबूब हमें अता किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने अपना महबूब हमें अता किया है। अब मजा आएगा, पता चले ना कि हमारा नबी, जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, एक जमात है ना, ये चूमने से भी एतराज है। तवज्जो है ना? हाँ, ये चूमने से भी एतराज है। हमने कहा तुम्हारी तकदीर में कुछ और चूमना है, बात समझ रहे ना? तुम्हारी तकदीर में कुछ और चूमना है। ये तो अल्लाह का फजल है, अहले सुन्नत वल जमात की तकदीर है कि हम नबी के सोने नाम को चूमते हैं। तुम्हें कुछ और मुबारक हो, हमें अपने नबी का नाम मुबारक हो। सुबह सुबह आओ। अच्छा एक बात और बताएं, चूमा किसे जाता है? जो प्यारा होता है। चूमा किसे जाता है? ऊंचा बोले, किसे? जो प्यारा होता है। ईमानदारी से फैसला करो, कायनात में सबसे प्यारा, सबसे प्यारा, हाँ आला हजरत ने बताया नहीं है, सबसे औला व आला, हाँ सबसे बेहतर हमारा नबी है। इसीलिए तो जब नबी का नाम आता है तो हम, और अल्लाह का फजल है, हजरत सिद्दीक अकबर का कौल है, सुने, जब तक जिंदा रहोगे कभी नाबीना नहीं होगे। जब तक जिंदा रहोगे नबी के नाम को चूमते रहोगे, जब तक जिंदगी रहेगी कभी आंख की बीनाई खत्म नहीं होगी। बात समझ में आई? अब तो मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा भैया। ए बाबू कहाँ जा रहे हो? बैठो, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ। अजीब रंग है यार, हम समझ रहे हैं, तभी तो हम कहते हैं कि हमारा नंबर भी 11 बजे लगा था। होता क्या है ना कि मौलवी साहब तकरीर कर रहे, जलाली मौलवी थे, अब हम तो जलाली है नहीं, तो बीच मजमे से बेचारा ऐसे ही बंदा ऐसे खड़ा हुआ। अल्लाह खुश रखे, शादाबाद रखे। बाबू ये हरी कुर्सी पे बैठ जाओ, इसमें बैठ जाओ, जगह खाली है। ऐसे नौजवानों को अल्लाह सलामत रखे। वाकई ये मदरसे की देन है, यहाँ पर माशाअल्लाह दारुल उलूम की देन है कि नौजवानों में मैंने ना एक दीनी जज्बा देखा, एक बेदारी देखी नौजवानों में। अल्लाह इस मदरसे को शाद रखे, आबाद रखे, और अल्लाह हमारे जो मुदर्रिसीन है अल्लाह उनको सेहत के साथ लंबी उम्र दे, दीन का काम कर, दीनी माहौल नजर आ रहा है बिल्कुल। अल्लाह खुश रखे। सुने मोहब्बत के साथ, तवज्जो, क्या अर्ज करने लगा था? हाँ, एक मौलाना जलाली थे, जहन इधर उधर हो जाता। सुने, तो वो बीच मजमे से ऐसे जैसे भैया खड़े हुए ना, अभी इधर से उठे, बैठ गया। मगर मौलवी साहब जलाली थे, हम जलाली नहीं है। और बैठा, थोड़ी देर के बाद फिर खड़ा हुआ। 1 बजे के बाद होता क्या ये बताने लगा। वो बेचारा फिर खड़ा हुआ, मौलवी साहब की नजर फिर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद में 10 मिनट के बाद वो फिर सरका, मौलवी साहब की नजर इत्तेफाक से फिर पड़ गई। अब जैसे ही उधर देखा तो मौलवी साहब ने बैठ गया। अब मौलवी साहब की तकरीर मुकम्मल, दुआ सलाम सब हो गया। वो ऐसे जाने लगे तो वो नौजवान उधर ही है, अब नहीं जाता हूँ। मौलवी साहब ने कहा बेटा 20 तकरीर में जल्दी जल्दी जा रहे थे, अब काहे हुआ है? कहने लगे हजरत खैरियत इसी में है कि अपने रूम पे चले जाइए। बोले वजह क्या? बोले हम जिस लिए जा रहे थे वो सब इधर ही हो गया है। तो देखो हम आपको बेचैन करने नहीं आए हैं, परेशान करने नहीं आए हैं। अल्लाह आपको शाद रखे, अल्लाह सलामत रखे, मगर वक्त ज्यादा हो गया तो इसलिए आप लोगों को कोई तकलीफ तो नहीं है। मुस्कुरा के बोलना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ मुझे मोटी मोटी बातें करनी है, सुन ले मोहब्बत के साथ। हाथ उठा के बोल दे एक मर्तबा लब्बैक या रसूल अल्लाह।
मेरे करीम आका के चेहरे पे नजर पड़ी। बात यही थी ना, जाने कायनात के मुखड़े पे नजर पड़ी, हिड़कियां बंद गई। हमारे यूपी का जुमला है, हिड़किया का माना ज्यादा रोना आ गया। हिड़कियां बंद गई, ज्यादा रोना आया। मेरे आका ने फरमाया, ओ ज़ईफा, ये बता तुझे किसने रुलाया, तेरे रोने की वजह क्या है, तेरे रोने का सबब क्या है। आका की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, मैंने आपका कलमा पढ़ा है। पूरा ज़हन इधर रखे, मैंने आपका कलमा पढ़ा है, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, मैं आपके गीत गाती हूँ। आका, मैंने कबीला छोड़ दिया, सबसे रिश्ता तोड़ दिया, सबसे नाता तोड़ दिया, सारा कबीला छोड़ दिया। आका, मैंने आपके दामन से रिश्ता, इतना तो बोलना पड़ेगा ना। आका, मैंने सारा कबीला छोड़ दिया, सबसे रिश्ता तोड़ दिया, सबसे नाता तोड़ दिया, आपका कलमा पढ़ा है, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। आका, मैंने सारे खानदान वालों को छोड़ दिया, सबसे रिश्ता तोड़ दिया, सबसे नाता तोड़ दिया, सबको मैंने छोड़ दिया, आपके दामन से रिश्ता छोड़ दिया। या रसूल अल्लाह, जब मैंने आपका कलमा पढ़ा, सारे कबीले वाले मुखालिफ हो गए, सारे खानदान वाले आपको गालियां देते हैं, सारे के सारे आपको बुरा भला कहते हैं, सारे के सारे आपको भोंकते हैं। या रसूल अल्लाह, मगर आज सुबह सुबह फजर की नमाज के बाद मेरी जिंदगी का एक सहारा था, मेरा इकलौता लाल था, मेरा एक बेटा था, मेरी जिंदगी का एक चिराग था। या रसूल अल्लाह, आज मेरे बच्चे का इंतकाल हो गया, आज मेरे बच्चे को मौत आ गई, आज फजर के बाद मेरे बच्चे का इंतकाल हो गया, मेरे बेटे को मौत आ गई। मेरे आका ने फरमाया, मौत बरहक है, मौत आनी है, मेरा ईमान है। मगर आका बात ये नहीं, फोकस इधर, फोकस इधर, ज़हन इधर। मेरे आका की बारगाह में अर्ज कर दी है, या रसूल अल्लाह, मेरा ईमान है, मौत बरहक है, मौत आनी है। मगर आका बात ये नहीं है, या रसूल अल्लाह, जब मेरे बच्चे का इंतकाल हो गया, जब मेरे बच्चे को मौत आ गई, सारे कबीले वाले आ गए, सारे खानदान वाले आ गए, सारे के सारे आपको भौंकने वाले आ गए, आपको बुरा भला कहने वाले आ गए। आने के बाद कहते हैं, ओ बुढ़िया, देख तू मोहम्मद का कलमा पढ़ती है, पूरा तवज्जो, देख तू मोहम्मद के गीत गाती है, तू मोहम्मद का कलमा पढ़ती है, देख मोहम्मद के खुदा ने तेरे बेटे की जिंदगी को ना बचाया, हमारे पुतों ने, हमारे खुदाओं ने तेरे बेटे की जिंदगी को छीन लिया, हमारे पुतों ने तेरे बेटे की जिंदगी को खत्म कर दिया। या रसूल अल्लाह, कबीले वालों ने ताना दिया है और उनके तानों ने मेरा दिल छलनी छलनी कर दिया है। आका, मैं आपकी बारगाह में हाजिर आई हूँ। या रसूल अल्लाह, मेरे आका ने फरमाया, ओ ज़ईफा, ये बता तेरे दिल की चाहत क्या है, तेरे दिल की तमन्ना क्या है, तू चाहती क्या है। मेरे आका ने जैसे ये फरमाया, ज़ईफा नबी की बारगाह में अर्ज कर दी है, या रसूल अल्लाह, बस कबीले में नाक ऊंची हो जाए, ज़हन हाजिर है, कबीले में बात ऊंची हो जाए, कबीले में नाक ऊंची हो जाए। मेरे आका ने फरमाया, चाहती क्या है, दिल की ख्वाहिश क्या है। आका की बारगाह में अर्ज कर दी है, या रसूल अल्लाह, मेरे बेटे की जिंदगी मुझे दोबारा मिल जाए, तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान, कौम से पठान अपने कलम को उठाते हैं और बड़े प्यार में लिखते हैं, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, बोलिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, जवाब दिए, नारे रिसालत, सरकार की यामत, दिलदार की यामत, मुफ्ती शकील साहब जिंदाबाद। जरा बोले, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, दुनियाए वहाबियत को बता दो कि देने वाला है सच्चा हमारा
नबी। और कैसे देते हैं नबी, सुने, उलमा बैठे हैं। मेरे करीम आका ने फरमाया, ओ ज़ईफा, जब आका की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, कबीले में बात हो, नौजवानों एक एक जहन मेरी तरफ, एक एक नजर मेरी तरफ। आका, कबीले में बात ऊंची हो जाए, कबीले में नाक ऊंची हो जाए, मेरे आका ने फरमाया, ओ ज़ईफा, ये बता तेरे बेटे का जनाजा किधर है, तेरे बेटे की लाश किधर है। बुढ़िया आगे आगे, मेरा तेरा नबी पीछे पीछे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़ईफा अपने घर पे पहुंची, जाने कायनात पीछे पीछे। इस ज़ईफा के घर पे पहुंचे, सारे कबीले वाले मुखालिफ, सारे कबीले वाले दुश्मन आ गए। आने के बाद तवज्जो है, बड़ी गहरी नजरों से जाने कायनात के रुखे ज़ेबा को देख रहे हैं, जाने कायनात के चेहरे को तक रहे हैं। नौजवानों देखे तवज्जो से, मेरे करीम आका ने फरमाया, ओ ज़ईफा, ये बता तेरे बेटे की लाश किधर है, तेरे बेटे का जनाजा किधर है। मेरे करीम आका ने जैसे ये फरमाया, बुढ़िया ने अपने कदमों को आगे बढ़ाया। आगे बढ़ाने के बाद इशारा किया, या रसूल अल्लाह, मेरे बेटे का जनाजा इधर है, मेरे बेटे की लाश इधर है। मेरे आपके नबी ने अपने नाजुक नाजुक नरम नरम कदमों को आगे बढ़ाया, बुढ़िया के बेटे का पैर पकड़ के हिलाया। सुभान अल्लाह। आय हाय, क्या कहना है। कुछ समझ में आया? आया? जरा बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह खुश रखे, शादाबाद रखे। सुने मोहब्बत के साथ, मेरे करीम आका ने कदमों को आगे बढ़ाया, और जो साजिद भाई ने अभी नारा लगवाया, वही लब्बैक का नारा लगाना है। अब सुने मोहब्बत के साथ, करीम आका ने अपने कदमों को आगे बढ़ाया। जमाना देख रहा है, कबीले का बच्चा बच्चा देख रहा है, सारे गालियां देने वाले देख रहे हैं, सारे भौंकने वाले देख रहे हैं। ओ मिल्की के जिंदा दिल लोगों, सुनो, देखो मेरे नबी की शान, मेरे नबी का मकाम, मेरे नबी की इज्जतें देखो। जाने कायनात ने अपने कदमों को आगे बढ़ाया, बुढ़िया के बेटे का पैर पकड़ के हिलाया। तवज्जो है, पैर पकड़ के हिलाया। आसमां की बुलंदी गवाह है, फर्शे जमीन की पस्ती गवाह है, सारा कबीले का बच्चा बच्चा गवाह है। आका ने कदमों को आगे बढ़ाया, बुढ़िया के बेटे का पैर पकड़ के हिलाया। इधर पैर पकड़ के हिलाया, उधर नाम लेके पुकारा। तवज्जो, इधर पैर पकड़ के हिलाया, उधर नाम लेके पुकारा। देखते ही देखते बुढ़िया का बेटा खड़ा होके बोला, लब्बैक या रसूल अल्लाह। नारे अकबर। अल्लाह खुश रखे, या रसूल अल्लाह। या रसूल, या रसूल। भाई साजिद भाई, ये बता दो कि बंदा खाता क्या है। अल्लाह खुश रखे। सारे बंगाल के बच्चों में अकेली ताकत है, इस बंदे में अकेली ताकत है। जरा बोले सुभान अल्लाह। पावर देखें, मेरे करीम आका ने फिर जुमला दोहराने लगा, कदमों को आगे बढ़ाया, बुढ़िया के बेटे का पैर पकड़ के हिलाया, नाम लेके पुकारा। तुम्हें कसम, एक हाथ भी नीचे न रहे, नाम लेके पुकारा। देखते ही देखते बुढ़िया का बेटा खड़ा होके बोला, लब्बैक या रसूल अल्लाह। सारे कबीले वाले नबी के कदमों में गिर गए, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, देर ना कीजिए, आका हाथ बढ़ा दीजिए, कलमा पढ़ा दीजिए, अपना बना लीजिए। मेरे आका ने पढ़ाया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जिनको कोई पूछता न था, वो भी लाजवाब हो गए, कि जिनको कोई पूछता न था, वो भी लाजवाब हो गए।
मुस्तफा के पाँव चूम के ज़र्रे आफताब हो गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। और मैं बयां करूं तो क्या करूं अपने मुस्तफा की शान को, जिस तरफ से मुस्तफा गए कांटे भी गुलाब हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा बोल दे लब्बैक या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। बात आगे बढ़ेगी मगर उससे पहले फरमाइश, सरकार का नसबनामा, सरकार का शजरा, फिर अगली बात करेंगे। जरा मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। और साजिद भाई, शजरा तो बहुतों ने पढ़ा है मगर अल्लाह का एहसान है, शकील अहमद रज़वी सीना चौड़ा करके कहता है अगर इंडिया में सबसे पहले पढ़ा है तो शकील अहमद रज़वी नहीं पढ़ा है। पढ़ा तो बहुत, नकलें बहुत की हैं मगर सबने ही बाद में पढ़ा है। और अल्लाह का एहसान है कि मुझे उम्रे का टिकट भी मिला है और रब का फजल है, सरकार का बुलावा भी आ गया, इस साल जाएंगे। बोलो सुभान अल्लाह। मेरे करीम आका ने फरमाया कसम काबे के रब की, तवज्जो बाबू इधर, बाबू इधर, शोर नहीं। अच्छा पौन घंटा हो गए, बेचैनी तो नहीं अंदर से? अलग तो नहीं लग रहा? अच्छा लग रहा है ना? हाँ तो फिर शोर नहीं। क्या नहीं? शोर नहीं, शऊर। तवज्जो है, शोर नहीं शऊर। कितना फर्क है खाली ऐन का। ए बाबू, शोर शीन वाओ रा, बोलो जरा, शीन वाओ रा, क्या हो गया? शोर, शीन ऐन वाओ रा, क्या हो गया? शऊर। तो पता चला शोर में ऐन को ले आओ और ऐन दलालत करता इल्म पर, खाली ऐन को ले आओ शोर में शामिल कर लो, शऊर आ जाएगा। बोल दो सुभान अल्लाह। ज़हन हाजिर है, अब मजा आएगा। अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब अखबारुल अखयार में, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपनी किताब खसाइस कुबरा में, अल्लामा हजर मक्की रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपनी किताब नेमत कुबरा में तहरीर फरमाते हैं कसम काबे के रब की। बहुत बड़ा जुमला देने लगा हूं, कसम काबे के रब की। किसने कहा? मेरे नबी ने। अल्लाह ने मेरे पूरे नसब को पाक कर दिया, हजरत आदम से मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ता हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। कहां से भैया? उधर से। कहां से? बड़े अब्बा हजरते, क्या नाम है बड़े अब्बा का? और अल्लाह का बड़ा एहसान है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, हम उसी इंडिया में हैं जिसमें हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए थे। सुभान अल्लाह। तो यहाँ फिर इश्क की बू क्यों नहीं आएगी? मोहब्बत की खुशबू क्यों नहीं आएगी? अल्लाह का बड़ा फजल है कि हमारे बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम के कदम इंडिया के सरजमीन पे उतरे हैं। सुभान अल्लाह। अब देखें, आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के पहले आदमी का नाम। नौजवानों एक जुमला और दे दूं आपको, एक जुमले का इजाफा कर लेते। डिबेट का जमाना देख रहे हैं, आज सोशल मीडिया का जमाना, डिबेट का दौर है। लोगों ने हम पे भी मुकदमे कराए, सारी बातें ऑन रिकॉर्ड नहीं कर सकते मगर इशारे में बताने लगा हूं, ज़हन हाजिर रखें। साजिद भाई, डिबेट का दौर है, लोग कहते हैं घर वापसी कर लो। पहले हम थे, तवज्जो, बहुत बारीक जुमला देने लगा हूं, पहले हम थे, बाद में तुम। लोग हमें कहते हैं बाद में तुम। मैंने कहा सुन, दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम, और हजरत आदम कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पता चला पहले हम, बाद में घोटाला। तवज्जो है, बात समझ में आ गई ना? पहले हम, बाद में घोटाला। इनसे कहो तुम वापस आ जाओ। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी। नौजवानों, जरूरत है पढ़ने की। अल्लाह का बड़ा एहसान है, रब का बड़ा करम है। मैं इस उम्र में भी, तकरीबन मेरी 33 साल की उम्र है, और 33 बेटा सुनो, 33 साल की उम्र में भी
मैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी पढ़ रहा हूँ, बोले सुभान अल्लाह। अभी भी मैं लो कर रहा हूँ, LLB कर रहा हूँ। तो मैं आपको इसलिए बताने लगा हूं कि हर दौर में कलम की ताकत काम आती है। कौन सी ताकत? और जिसके पास कलम की ताकत होती है उस कौम का इतिहास लिखा जाता है। ये जुमला दिल की तख्ती पर नोट कर लेना। जिस कौम के पास कलम की ताकत होती है उस कौम को कोई मिटा नहीं सकता, उस कौम का इतिहास लिखा जाता है। और जो कौम जाहिल होती है उस कौम को मिटा देता है। हमें मिटना नहीं है बल्कि हमें अपना इतिहास लिखना, अपना इतिहास लिख के मिटाना है। और अल्लाह का एहसान है, इस मुल्क को आजाद कराने में ना सबसे बड़ा योगदान हमारा ही है, सुभान अल्लाह। मगर कमी क्या है? तुमने नौजवानों कलम को छोड़ दिया, तुमने किताबों को छोड़ दिया, तुमने पढ़ना छोड़ दिया। अगर तुम पढ़ो तो आज भी पता चले कि इस मुल्क को आजाद कराने में ना दिल्ली से अमृतसर तक के तमाम रोडों पे, मैं आपको बताने लगा हूं आपकी यादगारी के लिए, दिल्ली से अमृतसर तक के जितना रास्ता जाता है, हर रास्ते के एक एक पेड़ पर हमारे आलिमों की लाशें टंगी हुई, इस मुल्क को आजाद कराने। मगर आज क्या है? तुम जवाब नहीं दे सकते। कब जवाब दोगे? जवाब तब दोगे जब तुम्हारे पास ताकत होगी कलम, तुम्हारे पास इल्म होगा तुम्हारे सीने में, तब जवाब दोगे ना। और जब इल्म नहीं होगा तो क्या जवाब दोगे? कोई जवाब नहीं दे सकते। आप देख रहे हो दुनिया तुम पे, तुम्हें टारगेट, एक तुम्हारा दिल राजी करने के लिए एक जुमला बोल देता हूं। जिसे देखो दुनिया में जितने धर्म, जितने मजहब, कोई भी बिरादरी, सबको देखो उठा के, टारगेट मुसलमान, निशाना नबी का कलमा पढ़ने वाले। तवज्जो है, टारगेट नबी का कलमा पढ़ने वाले, मिटाने का टारगेट मुसलमान। अच्छा, बात समझ में नहीं आती, सबकी नजर में हम ही क्यों चुभते हैं? जुमला समझ रहे हो बंगाल वालों? सबकी नजर में हम ही क्यों? पता चला चोर की नजर होती वहां है जहां माल होता है। चोर की नजर कहां? जहां खजाना होता है। चोर की नजर वहां होती है जहां माल होता है, जहां दौलत होती है। अल्लाह का एहसान है, हमारे सीने में ईमान का खजाना है, ईमान की दौलत है। और मुसलमान सब कुछ लुटा सकता है, आखिरी अपनी गर्दन पे छुरी भी चलवा सकता है, मगर अपने नबी का दिया हुआ ईमान का सौदा कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते। जरा बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अब से बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ईमानदारी से बताओ, बेचैनी तो नहीं हो रही है? अभी तो तकरीर शुरू हुई है, मजा आ रहा ना? आइए बात करते हैं। अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब अखबारुल अखयार में, अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब खसाइस कुबरा में, अल्लामा हजर मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब नेमत कुबरा में एक हदीस नक़ल फरमाते हैं। मेरे आका ने फरमाया, कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया। हजरत आदम से मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। इधर देखें, दुनिया का पहला इंसान, क्या नाम है पहले आदमी का? जरा बोले, क्या नाम है पहले आदमी का? आदम अलैहिस्सलाम। काउंटिंग करें, काउंटिंग करें, मजा आएगा। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, मेरे आपके नबी का नूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मयस्सर हुआ। आदम के बेटे शीश हैं। मैं आगे बढ़ने लगा हूं, जिनका मजार अयोध्या में है। कहां है अयोध्या? कहां है? हाँ, फैजाबाद, जहां बाबरी मस्जिद है। कहां? जरा बोलो कहां? मस्जिद मस्जिद होती है, तवज्जो है, और वो कयामत तक मस्जिद रहेगी। हाँ, कयामत तक मस्जिद रहेगी। दुनिया भुलानी चाहे, नस्लों को बता के जाना, तवज्जो है, नस्लों को बता के जाना। सुने मोहब्बत के साथ, आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम। आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान हैं, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे नमकलेक नाम, नमकलेक नाम के बेटे नूनू के बेटे
साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शाहरुख, शाहरुख के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह। बोल दो सुभान अल्लाह। इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह। अब देखता हूँ मैं शजरा पूरा करूंगा, मजमे से कितने नारे लगेंगे। इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा। अच्छा मेरे इंतकाल के बाद बोलोगे सुभान अल्लाह? जरा बोल दो लहक के लब्बैक या रसूल अल्लाह। इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा। मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लोई, लोई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मुनाफ, अब्द मुनाफ के बेटे हाशिम, मेरे आपके नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा मजमा खड़े होके बोलो अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर, आवाज आनी चाहिए, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए। मौलाना अपना कलेजा दे रहे हैं, कलेजा समझ रहे हैं, तुम कलेजी दे दो बस, बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए हजरत कह रहे दोबारा शजरा पढ़ दें, ये मैंने इसलिए भी पढ़ा है, बरकत के लिए इसलिए भी पढ़ा है कि एक सैयद ज़ादे का उर्स है, सैयद असगर अली का उर्स जो है ना, तो फिर उनके नाना का शजरा भी तो होना चाहिए ना। दोबारा कह रहे हैं भैया पढ़ देता हूँ। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, इधर आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकले के नाम, लमकले के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद। घूर तो नहीं रहे, घूर तो नहीं रहे, तो थोड़ा सा मुस्कुरा दो। सुभान अल्लाह। आप लोग मुस्कुराते मेरे पेट्रोल का काम हो जाता है, जरा थोड़ा सा मुस्कुरा दो बस। जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शाहरुख, शाहरुख के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लोई, लोई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मुनाफ, अब्द मुनाफ के बेटे हाशिम।
नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, नबी के सगे दादा, एक आवाज आनी चाहिए, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे मेरे नबी के बाबा अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। तभी तो हम सीना चौड़ा करके कहते हैं कि जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, अरे लुट गया जिसने भी मोहम्मद की अदा देखी है। अपने चेहरे को छुपाना न मेरे आका बाद मुद्दत के मरीजों ने शिफा देखी है। बोलो मेरे साथ, लुट गया जिसने भी मोहम्मद की अदा। अब तो अल्लाह का फजल है, दीवाने भी मसला के आला हजरत का नारा लगाते हैं यार, सुभान अल्लाह। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। और देखा नहीं, मैं सच बात करने लगा हूं, जब हुजूर ताजुश शरिया अलैहिर्रहमा हयात थे ना, बड़े जिम्मेदार जुमला देने लगा हूं। उस वक्त सुने सुने साबिर पाक के दयार में ना उस इलाके के जिम्मेदार उलमा बैठे थे। तो एक मजजूब बुजुर्ग बंदे को देख कर आया मेरे जहन में एक बात। तो उस इलाके के मजजूब बुजुर्ग थूक बह रहा है, बाल ना गर्ज से हटे हैं, कपड़े मैले कुचैले हैं। उलमा के दरमियान से ऐसे गुजरे और कहने लगे तुम इधर बैठे हो, तुम जानते हो इस दौर का कुतुब कौन है? तवज्जो है, ऐसे ही तुम जानते हो इस दौर का कुतुब साजिद भाई? तो सारे उलमा ना हैरत भरी निगाह से उनकी तरफ देखते हैं, हजरत आप बता दो। कहने लगे अगर इस दौर का कुतुब देखना है ना तो जाओ शहर बरेली में अख्तर रजा के हसीन चेहरे को जाकर। सुभान अल्लाह। दीवाने की बात पे मुझे बात याद आ गई, ये अल्लाह वालों के महफिल, ये अल्लाह वाले दीवाने होते हैं। तवज्जो है, मैं सही बात कहने लगा हूं। जिधर को देख लिया ना, जिधर को निगाह हो गई, बेड़ा बोल दो, बेड़ा पार हो गया। निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। बोलो बे कारी सुहेल, आप तो गवाह हैं। जब हम लोग गुजरात जा रहे थे अभी जामनगर, मुहर्रम की गालिबन 5 तारीख थी, नहीं 4 तारीख थी, मुहर्रम की 4 तारीख को मेरे शहर अमरोहा में, हो सकता है बंगाल के बहुत लोग जाते हैं, एक अल्लाह के वली आराम फरमाए जिनका नाम है सैयद शरफुद्दीन उर्फ शाह विलायत रहमतुल्लाहि ताला अलैह, बिच्छू वाले बाबा। कौन से बाबा? कौन से वाले? बिच्छू वाले बाबा। हम मजार पे हैं ना, सैयद असगर अली अलैहिर्रहमा के मजार का उर्स कर रहे हैं हम लोग, उर्स में शामिल हैं। तो देखो मेरे शहर में एक सैयदजादे हैं, सैयद शरफुद्दीन। कितना जमाना हो गया विसाल को? 750 साल। मौलाना मोहम्मद अल्लाह। कितना जमाना? जरा ऊंचा बोले। 750 साल की मुद्दत, 750 साल का जमाना। जहन हाजिर है मिल्की वालों, जरा ऊंचा बोले। अंधेरे में कितना? 750 साल का जमाना गुजरा। और इतनी लंबी मुद्दत के बाद 750 साल जमाना गुजरने के बाद उस वक्त आपने फरमाया था, 750 साल पहले जब आप हयात थी ना, तो उस वक्त आपने कहा था मेरे मजार पे सांप रहे या बिच्छू, कयामत आएगी मगर किसी को नहीं काटेगा। ऊंचा बोल दें सुभान अल्लाह। क्या कहा था? सांप रहे या बिच्छू। अच्छा, बंगाल में बिच्छू पाया जाता है? बिच्छू तो समझते हैं ना। अच्छा, बोलो कि जब काटता है तो जहर आता है ना, रुलाता है ना। एक मुहावरा है कि सांप काटे तो सुलाए और बिच्छू काटे तो रुलाए, ये है ना मुहावरा। बिच्छू जब डंक मारता है तो रुलाता है और सांप जब काटता है तो सुलाता है, यानी सो जाता है।
बात समझ में आई है ना आप लोगों के? इधर देखें, इधर देखें साजिद भाई, कितना लंबा जमाना। नौजवानों अकीदा मजबूत करो। देखें इधर देखें, एक अकीदा देने लगा हूं आपको। ये हमारे हैं। किसके हैं? पूरा मजमा से बोलो, ये हमारे हैं। ये अहले सुन्नत वल जमात में से हैं, ये हमारे हैं। आ जाओ शहर उलमा की जमात बैठी है। 750 साल का वक्त गुजरा है। आज भी आपके मजार पे जाइए, न सांप काटता है न बिच्छू। और बंगाल का बिच्छू उठाइए, यहाँ का डब्बे में बंद करिए, अमरोहा ले जाइए और अमरोहा मजार पे जाने के बाद डब्बे से बाहर निकालिए, बंगाल का बिच्छू काटना बंद। सुभान अल्लाह। हमने कहा ये हमारे हैं, अकीदा देने लगा। हमने कहा हमारे हैं। हमने कहा मजारों को बुरा कहने वालों, मजारों की तौहीन करने वालों, हमें कब्र पुजवा कहने वालों, अगर किसी तुम्हारे का मजार हो, पहले तो तुम्हारे नसीब में मजार है ही नहीं। तवज्जो है? अगर तुम्हारे किसी का मजार हो और तुम्हारे पे खाली मच्छर न काटे, बड़ा जुमला देने लगा, तुम्हारे की कब्र पे खाली मच्छर न काटे, हम सब छोड़ के तुम्हारी तरफ, या तुम सब छोड़ दो हमारी तरफ। कैसा फैसला है? ये बोलो, चैलेंज अच्छा है ना? हमने कहा कोई तुम्हारे की कब्र हो कि जिसपे खाली मच्छर रुक जाए, हम सब छोड़ के, बोल दो, हम सब छोड़ के तुम्हारी तरफ, या तुम हमारे शहर अमरोहा में आ जाओ, हमारे बाबा के मजार पे। देखो 700 साल से सांप भी नहीं काटता, बिच्छू नहीं काटता, तो सब छोड़ के तुम हमारी तरफ। कैसा है ना? बोलो। देखो कारी सुहेल साहब, ये मेरे साथ में थे। हम लोगों की सुबह 7 बजे ट्रेन थी, दिल्ली जाना था, दिल्ली से गुजरात के लिए निकलना था। मैं अपने घर की बात बताने लगा हूं। जहां मजार शरीफ है, हजरत से थोड़ा सा पीछे की तरफ मेरा अपना घर है। 3री मंजिल पे मैंने अपनी वाइफ से कहा कि सुबह हमें जाना, थोड़ा खाना तैयार कर देना। वो फजर के वक्त यानी 4 बजे बेदार हो गई, 4 बजे उठी और खाने की तैयारी। अब जैसे ही वो 4 बजे उठती हैं, अचानक 3री मंजिल पे ऊपर तक पत्थर लगा है सब, मगर 3री मंजिल पे बिच्छू पे पैर रखा है सब, और बिच्छू ने काटा। देखें आप कमाल, बिच्छू ने काटा, इतनी तकलीफ, इतना दर्द। मैंने कहा या अल्लाह, मुझे अभी जाना था, 7 बजे मेरी ट्रेन है, 4:30 बजे ये हादसा हो गया। मैं नीचे की मंजिल पे, हम और कारी सुहेल साहब सोए हुए, तो बच्चों ने आवाज लगाई, मैं ऊपर वाली मंजिल पे गया। मैंने कहा क्या हुआ? बोले बिच्छू ने काट लिया। ज़हन हाजिर रखें आप, अकीदा मजबूत करें। मैंने सब कुछ छोड़ के हजरत की बारगाह में फातिहा पढ़ना शुरू कर दिया, और मैंने दिल में कहा, हजरत मैं दुनिया भर में जाके आपका चर्चा करता हूँ, आपके शहर की बातें करता हूँ, आपकी करामतें बयान करता हूँ। मेरे शहर अमरोहा में मजार पे बिच्छू नहीं काटते हैं, मगर हजरत ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये क्या मामला हो गया? मेरे घर में ऐसा हादसा हो गया। अल्लाह की इज्जत की कसम, मैंने फातिहा पढ़ी और फातिहा लंगर मैंने बोल दिया। बस इधर फातिहा पढ़ना शुरू की थी, उधर अल्लाह का फजल हुआ। 15 से 20 मिनट में अचानक हजरत सैयद शरफुद्दीन का फैज शुरू होता है। कारी साहब गवाह हैं, सैयद शरफुद्दीन का फैज शुरू होता है, और ऐसा फैज हुआ हजरत का, एक ऐसी निगाहें वलायत उठी। 15 मिनट में जो जहर चढ़ रहा था और जो बेचैनी थी, पैर में तकलीफ थी, 15 मिनट में अचानक वो सारी तकलीफ काफूर हो गई। सुभान अल्लाह, सारी तकलीफ खत्म हो गई। मैंने कहा ये हमारे अकीदे में है, हमारे अल्लाह वालों की ये ताकत है। सुभान 15 मिनट में वो सारी तकलीफ खत्म। और उसके बाद मैं गुजरात गया, गुजरात से वापस आया, फिर हमने शान के साथ लंगर किया हजरत का। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह का फजल है कि हम लंगर खाते भी हैं, खिलाते भी हैं। तवज्जो है? और किसी किसी को देखो तो वो लंगरों को देख के चिढ़ जाते हैं। मैंने कहा तुम्हारे नसीब में है ही नहीं, अल्लाह का फजल है। हमारे नसीब में तो कभी गौस का मुर्गा है, कभी 11वीं का हलवा है, कभी 12वीं का हलवा है। अच्छा, अब एक बात और बताते हैं मिल्की वालों, मज़ारों पे जाता कौन है?
आयत को मौजू बनाया मैंने। अल्लाह ने ऐलान फरमाया फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्रील व सालिहुल मुमिनीन। अल्लाह भी मौला, जिब्रील भी मौला, व सालिहुल मुमिनीन, जो अल्लाह के नेक बंदे हैं वो भी मौला। तवज्जो, बिल्कुल पॉइंट। जो अल्लाह के नेक बंदे हैं वो भी मौला। और मौला का तर्जुमा सीधा साधा मदद करने वाला। और मैं अपनी किताब से नहीं, देवबंदियों के बहुत बड़े मौलाना अशरफ अली थानवी, वो अपनी किताब बहिश्ते ज़ेवर में मौला का तर्जुमा करते हैं मदद करने वाला। जो है पकड़ भी इनकी किताब से। मौला का माना जरा बोल दे, मौला का माना मदद करने वाला। व सालिहुल मुमिनीन, जो अल्लाह के नेक बंदे हैं वो भी मदद करते हैं। लहक के बोल दो यार, जो अल्लाह के नेक बंदे हैं वो भी मदद करते हैं। और देखो ऐसे मदद करते हैं। हमने इधर पुकारा, उधर हजरत का फैज हुआ, अल्लाह का फजल हुआ, बीमारी काफूर, तकलीफ खत्म। अब आइए अगली बात करते हैं। इधर देखें आप, पॉइंट ज़हन हाजिर रखें आप। अब्बासी खुलाफा के एक वाक़या सुने आप। नौजवानों बेचैन तो नहीं हो रहे हैं आप लोग? सुनना चाह रहे हैं? जरा हाथ उठा के बताइए जल्दी, कौन कौन नहीं सुनना चाह रहा? होश में हो कि जोश में हो? होश में है? सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। सुभान अल्लाह। सुने अब्बासी खुलाफा के एक वाकया। ये खलीफा घोड़े की पुष्ट पे बैठा। कैमरा वालों इधर देखो चच्चा, काय पे बैठा? घोड़े की पुष्ट पे। साथ में कुत्ता है। क्या है साथ में? क्या है साथ में? घोड़े की पुष्ट पे बैठा। तुम तो इधर आ जाओ, बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जिन्नात हो। सुभान अल्लाह। बैठो। देखो ऐसे चाचा बैठे रहे तो तकरीर कामयाब हो जाती है। अल्लाह खुश रखे, बोले सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। सुने, ये खलीफा घोड़े की पुष्ट पे काय पे बैठा? खलीफा घोड़े, घोड़ा नहीं, घोड़े की पुष्ट पे। तवज्जो है ना? घोड़े की पुष्ट पे खलीफा, साथ में कुत्ता, साथ में कुत्ता। किस लिए? जंगल का रुख, शिकार की तलाश। बंगाल वाले शिकार समझते हैं? शिकार की तलाश। घोड़े पे बैठा बैठा कुत्ते को आगे आगे ले जाता रहा। देखा तो सामने हिरन नजर आया। क्या आया? बड़े प्यार के जुमले। क्या नजर आया? हिरन नजर आया। कुत्ते को इशारा, ओ कुत्ते सामने शिकार पकड़ ले। कुत्ता दौड़ा, हिरन भागा। खलीफा घोड़े पे बैठ के दौड़ाता रहा। कुत्ता भागता रहा। इधर ये अच्छे कि हम अच्छे? हम है ना? अल्लाह खुश रखे, बोले सुभान अल्लाह। इस वक्त हम अच्छे, सबसे अच्छे, क्योंकि हम अच्छे का जिक्र कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। सुने, तवज्जो देखें, इधर ख्याल करें। सामने क्या है? हिरन। बीच में क्या है? उससे पीछे क्या है? घोड़ा। घोड़े पे कौन है? खलीफा दौड़ रहा है, हिरन भाग रहा है, और कुत्ता झपटने की तलाश में। झपट तो समझ रहे ना? पकड़ने की तलाश में भागता रहा। हिरन दौड़ता रहा। अबे ओ चुकंदर, तकरीर चल रही है, वो अपने नीचे निकल लिया। बैठ। अजीब रंग काहे चक्कर में लगा है? बैठ बेटे, अल्लाह खुश रखे। इतना अच्छा मजमा पहली बार हमें बंगाल। ये बात सच्ची है। अल्लाह मिल्की वालों की झोलियां भर दे, मौला सलामत रखे, खूब तरक्कियों से नवाजे। रात के 2 बजे हम दुआ कर रहे हैं, है ना? हाँ, मोहब्बत से सुन लो आप। ले आया मकई है ना? बंगाली, अब बंगाली बोलेंगे तो फिर हमारी वाली नहीं समझेंगे ना बंगाली। भालू अच्छे वो लंबी हो जाएगी। चलिए आप बोल देते हैं, मगर वो बड़ी सुनने मोहब्बत के साथ तो सब समझ रहे हैं। सामने कुत्ता
बच्चा है हिरन के पीछे दौड़ रहा है। देखो देखो पॉइंट, मजार पे जाते अहले इल्म की तवज्जो है। हिरन भाग रहा है, कुत्ता दौड़ रहा है, खलीफा घोड़े बैठा बैठा इस नजारे को भागते भागते देख रहा है। जंगलों को पार करते करते, जंगलों को उबूर करते करते एक मकाम ऐसा आया जिस मकाम पे जाके हिरन ठहर गया। क्या ठहरा? हरन ठहरा। और जब ये हरन रुका, ठहरा, तो कुत्ता भी रुक गया। पॉइंट, कुत्ते को रुकना चाहिए था, कुत्ते को अपना काम करना चाहिए था, कुत्ते को भाई पकड़ना चाहिए। जब दौड़ रहा था हरन तो भाग रहा था, और जब ठहरा इधर ही खड़ा है, अब आगे नहीं जाता ये कुत्ता। इधर इधर ध्यान रखे, कुत्ता आगे नहीं जाता। देखो इधर देखें, हरन उधर है, कुत्ता इधर 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 घोड़े की पुष्ट पे बैठा है खलीफा। साजिद भाई नजारा देख रहा है, और देखो ऐसे में टिकटिकी बांधे देख रहा है। अबे बड़ा बेवकूफ कुत्ता है। जब से दौड़ रहा था हिरन तो ये भाग रहा था पीछे पीछे, हरन रुक गया, पकड़ना चाहिए था। देखें इधर, देखता रहा, मंजर देखता रहा, घोड़े की पुष्ट पे बैठे बैठे अचानक क्या देखा, एक बुजुर्ग का गुजर हुआ। बालों, सर के बाल सफेद, भवों के बाल सफेद, दाढ़ी के बाल सफेद। खलीफा ने कहा आने वाले बुजुर्ग ये मंजर तो देखो, जब से हरन दौड़ रहा था, कुत्ता भाग रहा था, अब ये ठहरा तो कुत्ता आगे नहीं जाता, कुत्ता आगे नहीं जाता। आने वाला बुजुर्ग कहता मैंने कई मर्तबा इस रास्ते से इमाम अली रजा को आते जाते देखा था। मैंने उनसे पूछा था इधर कहाँ जाते हो, तो इमाम अली रजा ने बताया इधर मेरे दादा अली का मजार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जिंदाबाद हक है। इधर मेरे दादा, ऊंचा बोले, इधर मेरे दादा अली का मजार है। क्या है? ऊंचा बोले, इधर मेरे दादा, बोल के दिखाओ, इधर मेरे दादा अली का मजार है। जमी बोली, जमन बोला, अली मौला, अली मौला, ज़बा के साथ दिल बोला, अली मौला, अली मौला। इधर मेरे दादा क्या है? अली का, जरा ऊंचा बोले, क्या है? मजार है। मैंने कहा ओ हिरन, तवज्जो, इधर से क्यों नहीं जाता? कहने लगा जी पाक हूं। अब देखता हूं बंगाल वालों मेरे जुमले को, मेरे पॉइंट को कितना कैच करते हैं आप, कितना पकड़ते हैं। देखता हूं कितने होशियार हैं आप लोग। मैंने कहा ओ कुत्ते तू आगे क्यों नहीं जाता? कहने लगा जी मैं तो पलीद हूं, मैं तो नापाक हूं। मैंने कहा आगे क्यों नहीं जाता? बोला जी नापाक हूं। मैंने कहा ओ हरन तू इधर से क्यों नहीं जाता? बोला जी पाक हूं। और सुनो, जब हरन दौड़ रहा था, कुत्ता भाग रहा था, और जब हरन दौड़ रहा था तो मुंह आगे की तरफ, मुंह किधर? आगे की तरफ। मगर जब ठहरा तो आगे नहीं बल्कि मुंह कुत्ते की तरफ, मुंह कुत्ते की तरफ, कुत्ते का मुंह हरन की तरफ, हरन का मुंह कुत्ते की तरफ। इशारे इशारे में कहता बहुत दौड़ाया है, बहुत दौड़ाया है, हिम्मत है तो अरे बोल दो यार सुभान अल्लाह। हिम्मत है तो आना, इशारे में कहता हिम्मत है तो आ। आगे जाता ही नहीं, आगे जाता ही नहीं। कैसे बताऊं प्रैक्टिकली तौर पे?
मेरा आपका बच्चा महल्ले में मिल्की में दूसरे महल्ले में चला जाए, उधर बच्चों में झगड़ा हो जाए, दौड़ते 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 घर की तरफ आए, चचा मिल जाए, भाई मिल जाए, मामा मिल जाए, खालू मिल जाए, दादा मिल जाए, बाजू में खड़े होके वो बच्चा उधर है बाजू में खड़ा। बात सही है क्या ना? बाजू में खड़े होके हिम्मत है तो वो सामने वाला कहता है यार दादा के बाजू में खड़े होके कहता है, भाई के बाजू में खड़े होके कहता उधर होता तो बताता। यही है ना? अब देखो हरन इशारा करता, बहुत दौड़ाया है कुत्ते, हिम्मत है तो मगर नहीं जाता। हमने कहा ओ हरन तू इधर से पॉइंट, तू इधर से क्यों नहीं जाता? कहने लगा पाक हूं। हमने कहा कुत्ते तू आगे क्यों नहीं जाता? बोले जी ना पाक हूं। मैंने कहा और बता, बहुत दौड़ाया है, आगे क्यों नहीं जाता? पॉइंट देने लगा हूं। तसव्वुर की दुनिया में सवाल का जवाब आया। कुत्ते ने पलट के कहा वो सवाल करने वाले तू कितना नादान है। अरे कहीं मज़ारों पे कुत्ते भी जाते देखे होंगे। नहीं समझे, ऊपर से निकल गए। नहीं समझे, समझे होते तो ना आवाजें आती है। हमने कहा कुत्ते आगे क्यों नहीं जाता? तसव्वुर की दुनिया में सवाल का जवाब आया। वो सवाल करने वाले कितना नादान है। कई मज़ारों पे नहीं समझे, जरा बोल के दिखाएंगे। कई मज़ारों पे कुत्ते भी जाते देखे होंगे। सीधी भाषा में सुन लो, मज़ारों पे पाक जाते हैं, नापाक फतवे। बात समझ में आ गई? मज़ारों पे पाक जाते हैं जिनका अकीदा भी पाक, जिनका बदन भी पाक, और जिनका अकीदा भी नापाक, जिनका बदन भी नापाक, वो फतवे लगाते हैं और सुन्नी बड़े प्यार में जाते हैं। तभी तो हम नारे लगाते हैं, निगाहे वली में वो तासीर देखिए, बदलती हजारों की तकदीर देखिए। आखिरी बात तकरीर की लो, सुने। अल्लाह का बड़ा फजल है, हम मज़ारों के मानने वाले हैं, और मज़ारों को अल्लाह ने मज़ार वालों को वो ताकत अता की है अपने फजल से कि हम जो मज़ार पे जाते हैं, साहिब मज़ार के दरबार में जाने के बाद जो दुआ करते हैं, अल्लाह गैब से मदद करता है। और जब अल्लाह वालों की महफिल सजी होती है तो वहां फिर सारे पीरों का जिक्र हो, तो बड़े पीर का जिक्र क्यों ना हो जी? बोलो 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 अल्लाह। फिर तो बात अधूरी है ना, बड़े पीर का जिक्र भी होना चाहिए। किताब का नाम बहजतुल असरार। साजिद भाई, अच्छा बात पूरी कर ले के खत्म कर लें? अच्छा लग रहा है? सुनना चाहते हैं? जरा बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है मसूद भाई की, अल्लाह खुश रखे। इन्होंने बड़ी बड़ी मोहब्बतें पेश की हैं, और बार बार यही मसूद भाई कहते थे, हजरत हमारी मिल्की में आके तो देखिए एक बार, बोले नजारा बड़ा अलग है, बोले जज्बा बहुत अलग है, बेदारी बहुत अलग है, बोले हजरत बहुत दीनदार लोग हैं। वाकई हमारे मसूद भाई ने बहुत तारीफें की हैं। अल्लाह इन्हें भी खुश रखे, आपको भी खुश रखे, बच्चा को भी खुश रखे। बोलो सुभान अल्लाह, आमीन। इनका चेहरा देख के हमें करंट आने लगा है। बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सरकार गौसे आजम से मुलाकात के लिए तालिम साहब आए। आपका तकवा, आपकी परहेजगारी, आपकी करामत, आपका इल्म, तवज्जो है, इधर ख्याल रखिए बेटे। आपका तकवा, आपकी परहेजगारी, आपकी करामतें, ओ नौजवानों मिल्की वालों, बड़े पीर साहब खाली पीर साहब ही नहीं थे, बल्कि एक बात याद कर लो, बहुत बड़े मुफ्ती भी थे अपने वक्त के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 13 जबानों में पढ़ाते थे, 13 जबानों में। कितनी जबानों में?
13 ज़बानों में दर्स देते थे, उस जात का नाम है अब्दुल कादिर जीलानी। जिस जात ने 15 सिपारे कुरान अजीम के माँ के पेट में हिफ्ज़ फरमाए, उस जात का नाम है अब्दुल कादिर जीलानी। एक रात में पूरी रात में एक पैर पे खड़े होकर अल्लाह के मुकद्दस कुरान की तिलावत की है, उस जात का नाम है अब्दुल कादिर जीलानी। बहुत बड़ी जात का नाम है अब्दुल कादिर जीलानी। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, ऐसा देख रहा हूँ पूरी दुनिया को जैसे राई का दाना हथेली पे रखा है। अब एक मौलाना साहब ने इतनी करामतें, आपका इल्म, आपका चर्चा, जो है जब सारे चर्चे, सारे इल्म, आपका तकवा, आपकी परहेजगारी, आपके करामतें सुनी, तो एक आलिम साहब मुलाकात के लिए बगदाद में हाजिर होते हैं। कहाँ? इधर देखें, इधर कहाँ हाजिर होते हैं? बगदाद शरीफ में। बोल दो अल्लाह करे कि हमारी भी हाजिरी हो जाए। सुभान अल्लाह, आमीन। कैसा होगा बगदाद? सरकार, हाय हाय, सरकार गौसे आजम का शहर कितना सोना होगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह करे कि कभी हाजिरी हो जाए और सरकार गौसे आजम नजरे करम फरमाएंगे तो फिर बुलाएंगे बगदाद। तो ये मौलाना साहब आए बगदाद में। आने के बाद किसी से पूछा कहाँ है अब्दुल कादिर जीलानी? किसी बताने वाले ने बताया बगदाद की जामा मस्जिद में। मौलाना ने रुख किया अपना बगदाद के जामा मस्जिद की तरफ। साजिद भाई मौलाना है और मौलाना को कोई बात जल्दी हजम नहीं होती है। मौलवी बड़ी गहरी निगाह से देखता है, समझ लेना आप। ये जुमला भी याद करना, मौलवी जल्दी से ना किसी बात की यकीन नहीं करता जब तक उसकी तहकीक ना कर ले। ये आलिम की पहचान है। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौलवी की अंधी अकीदत नहीं होती है, बल्कि 12 साल पढ़ने के बाद, बड़ी मेहनत करने के बाद, मदरसे की दाल खाने के बाद ना वो इल्म हासिल करता है, तो वो इल्म की निगाहों से देखता है। सुभान अल्लाह। किसी ने बताया कहाँ है अब्दुल कादिर जीलानी? बोले जामा मस्जिद में। ये मौलाना साहब रुक करते हैं जामा मस्जिद का, तो क्या देखा कि सरकार गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी वुजू खाने पे बैठे हैं। मिट्टी का बदना, मिट्टी का लोटा है और हाथ धोए वुजू की तैयारी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? हाथ धोए। हाथ धोने के बाद वुजू में क्या होता है? बोलो, शक तो नहीं है कुछ? हाथ धोने के बाद क्या होता है वुजू में? हाँ मौलवी साहब, हमने एक जगह पूछा कि बताओ अरकान इस्लाम कितने हैं? हजरत जी, हमने एक जगह पूछा कि बताओ अरकान इस्लाम कितने हैं? तो एक नौजवान खड़ा हुआ कहने लगा हजरत जी हमारी याद है, मैंने बताओ मस्जिद, मदरसा, कुरान शरीफ। मैं सही कह रहा हूँ, अरकान इस्लाम तक नई नस्लों को याद नहीं है हमारी। अरकान इस्लाम है 5। कितने? कलमा तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। कितने हो गए? ऊंचा बोल दो, याद कर लोगे ना? अगर कभी आना हुआ और पूछे तो बताओगे ना? हम पे कितने अरकान इस्लाम? हमारे नबी पर अरकान इस्लाम 4। ये मौलवी साहब से सुबह को पूछ लेना कौन सा नहीं था। अब सुने मोहब्बत के साथ, सरकार गौसे आजम ने हाथ धोए। हाथ धोने के बाद क्या करना चाहिए था? कुल्ला, मगर गौसे आजम ने फरमाया बल्कि नाक में पानी डालना शुरू कर दिया। मौलाना साहब पीछे खड़े, तवज्जो, बिल्कुल बारीक बात। बेटा देखो इधर, सरकार गौसे आजम है, कोई मामूली पीर नहीं है, पीरों का पीर है यार, बड़ा पीर। मौलाना साहब पीछे खड़े हैं, सरकार गौसे आजम ऐसे देख रहे हैं। अब तो मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। अच्छा, जितने आगे का इधर का भी तो देख रहे हैं ना पीछे। सरकार गौसे आजम ने यहीं से इम्तिहान शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह। आने वाले मौलाना साहब पे इम्तिहान शुरू कर दिया। बहुत मौलाना आए थे बगदाद में उस जमाने में। एक मर्तबा 100 आलिम आए, बात बीच में रोकते हैं। कितने? अलग अलग सवाल लेके आए, इम्तिहान की गरज से आए। बैठ गया आके मदरसे में। सरकार गौसे आजम हुजरे विलायत से बाहर निकले, एक निगाहे वलायत डाली, सबकी मेमोरी खाली। जो जहन में सवाल था सारा खत्म। तवज्जो है, एक निगाहे वलायत डाली, सब उड़ गया डाटा। अब तो समझ रहे ना, डाटा सारा खत्म, पूरी मेमोरी खाली। सरकार गौसे आजम ने फरमाया मौलाना कैसे आना हुआ?
अब कुछ हो तब ना बोले, कुछ है ही नहीं। 100 सवाल लेके आए थे। मेरे गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना खड़े हो जाओ। पहले वाले मौलाना को खड़ा किया, कहने लगे तुम्हारा सवाल ये था, उसका जवाब ये है। अब तुम खड़े हो जाओ, तुम्हारा सवाल ये था, उसका जवाब ये है। 100 के 100 मौलाना को खड़ा करने के बाद उनका सवाल भी बता दिया, उनका जवाब भी बता दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस जात का नाम अब्दुल कादिर जीलानी। अब गौर करें, ये मौलाना भी आए थे, इम्तिहान शुरू। सरकार गौसे आज़म ने जल्दी से हाथ धोए। हाथ धोने के बाद कुल्ला नहीं, नाक में पानी। साजिद भाई जब नाक में पानी डाला तो ये मौलाना जाने लगे, बोले नहीं वापसी जाने लगे। कहने लगे यार इनको तो वुजू भी नहीं आता, ये कैसे पीर साहब है, ज़हन हाजिर रखे हैं। वापस जाने लगे। जैसे वापस कदम बढ़ाए, सरकार गौसे आज़म खड़े हो गए। बड़े पीर ने फरमाया मौलाना ठहरो, मौलाना ठहरे। गौसे आज़म ने फरमाया कैसे आना हुआ? बोले हजरत आपकी करामतें, आपके चर्चे, आपका तकवा, आपका इल्म, आपकी परहेजगारी सुन के आया। तो बोले फिर? बोले हजरत आपको तो वुजू करना भी नहीं आता। बड़ी बारीक बात है। गौसे आज़म ने बड़े प्यार में फरमाया मौलाना वुजू कैसे होता है, आप बता दो, वुजू कैसे होता है? कहने लगे हाथ धोने के बाद पहले कुल्ला करना सुन्नत है, बाद में नाक में पानी। आपने पहले नाक में पानी डाला, बाद में कुल्ला। गौसे आज़म ने फरमाया मुस्कुरा के मौलाना कहाँ लिखा है? मौलाना कहाँ लिखा है? कहने लगे मेरे घर पे, मेरी लाइब्रेरी में जितनी किताबें मसाइल की हैं, सारी किताबों में यही तरीका है। गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना ठहरो, एक निगाहे वलायत डाली। 100 किलोमीटर पे मौलाना के घर पे जितनी किताबें रखी सारी सामने मौजूद। सुभान अल्लाह। कब बोलोगे सुभान अल्लाह भाई? सुभान अल्लाह। अच्छा बात छोड़ दूं यहीं कि पूरी कर दूं? जाना तो कभी फिर पूरी कर देंगे। सुना दें? सुनना चाह रहे हैं? हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। बहुत तवज्जो है। किताब सारी सामने। कहाँ है किताबें? रखी कहाँ थी? 100 किलोमीटर। ए बेटवा, ए बेटवा, इधर देख बेटवा, इधर देख। 100 किलोमीटर पे किताबें सारी सामने। है ना? ये सामने चुकंदर है क्या है? हरी ना हूं ना, बिल्कुल ऐसा ही हरी ना हूं जैसा। अल्लाह खुश रखे। अल्लाह इस बच्चे को आलिम बाअमल बनाए यार। तेरे प्यार पे हमारी नजर पहुंची है, अल्लाह खुश रखे। सुने मोहब्बत के साथ, इधर देखें, सारी किताबें सामने मौजूद। इधर 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 इधर। गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना दिखाओ। पहली किताब खींची, वुजू के तरीके में पहुंचे तो देखा तो उस किताब में भी वही लिखा है जो बड़े पीर का तरीका है। पहले नाक में पानी, बाद में कुल्ला। मौलाना सर पकड़ के बैठ गए। दूसरी किताब निकाली, दूसरी किताब खोली तो दूसरी किताब में भी वही तरीका जो बड़े पीर का तरीका है। पहले नाक में पानी, बाद में कुल्ला, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सारी किताबें टटोल दी। सारी किताबों में बड़े पीर का तरीका। गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना अब बोलो, मौलाना अब बोलो। कहने लगे जी किताबों में गलत लिखा है, बात मेरी ठीक है। किताबों में ऊंचा बोल के बताओ, किताबों में गलत लिखा है, बात ऊंचा बोले, बात मेरी ठीक है। बोले अच्छा। गौसे आज़म ने फरमाया जमीन फट जा। जमीन फटी। गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना को दबा ले। नाप तक मौलाना दबे। कहां तक? कहां तक? नाप तक मौलाना दबे। गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना अब बोलो। कहने लगे हजरत पहले कुल्ला है, बाद में नाक में पानी। चाहे कुछ भी हो जाए बात, भूल गए? चाहे कुछ भी हो जाए बात मेरी ठीक है। बोलो मेरी ठीक है। मौलाना कितने दबे? जल्दी बोलो कहां तक दबे? गौसे आज़म ने फरमाया जमीन और फट, जमीन और फटी। मौलाना गले तक दबे। कहां तक? गले तक। गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना अब बोलो।
अच्छा बाज तो मिल्की वाले ये सोच रहे होंगे एक दफा और कह दें, जमीन फट मौलाना खट। अच्छा मौलवी को 20 साल अपनी जान दे दे मर जाए। अच्छा मौलाना को दबा दें कि निकाल दें? दबा दें। निकालने वाले हाथ उठा, अल्लाह। अच्छा दबाने वाले हाथ है कोई? कितने दबे मौलवी साहब? अगर गौसे आजम ने एक बार और कह दिया खत्म। गौसे आजम ने फरमाया जब यहाँ तक दबे मौलाना बताओ पहले हाथ धोने के बाद कुल्ला के नाक में पानी, कहने लगे पहले कुल्ला है बाद में नाक में पानी। तवज्जो है? सरकार गौसे आजम की बारगाह में कहते चाहे कुछ भी हो जाए, ऊंचा बोल के बताओ बात भाई बात मेरी ठीक है। मौलाना कहां तक दबे हैं? गौसे आजम ने फरमाया अगर लोहे महफूज पे दिखा दूं तब। कहां? अच्छा पर्दे के ऊपर ही समझ रहे हैं सब लोहे महफूज में, बोले यही है। जरा बोल दो सुभान अल्लाह। गौसे आजम ने फरमाया अगर लोहे महफूज पे दिखा दूं तब। मौलाना दबे दबे कहने लगे दिखाओ। गौसे आजम ने फरमाया नजरें उठाओ। मौलाना ने नजरें उठाई, सारे हिजाबात के पर्दे फट गए, सारे हिजाबात के पर्दे चाक हो गए, सामने लोहे महफूज नजर आने लगा। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब देखो। जब लोहे महफूज पे देखा तो लोहे महफूज पे भी वही लिखा है जो बड़े पीर का तरीका है। सुभान अल्लाह। पहले नाक में बाद में कुल्ला। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो। मगर मौलाना भी अड़ियल थे। अड़ियल समझते हैं? मौलाना भी अड़ियल थे। जब लोहे महफूज पे देखा तो गौसे आजम ने फरमाया अब बोलो। कहने लगे चाहे कुछ भी हो जाए बात पहले कुल्ला बाद में नाक में पानी। गौसे आजम ने फरमाया जमीन छोड़ दे। तवज्जो है? जमीन ने मौलाना को छोड़ दिया, बाहर निकले और कहने लगे की तवज्जो, मेरे गौसे आजम ने फरमाया मौलाना हम तुम्हारा इम्तिहान ले रहे थे, बात तो तुम्हारी ठीक है पहले कुल्ला है बाद में नाक में पानी है, मगर जब तक तुम्हारे जैसे आलिम दुनिया में मौजूद हैं, कोई मेरे नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत को कोई गुमराह नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह। बेशक नारे तकबीर, नारे